भाई मेरी जो लड़की है, मैं लड़कों से अव्वल है। एक तो लड़के ही हों, ये लड़कों से भी अव्वल है। ये लड़की का भी काम खाना भी बनाना और लड़कों वाला भी काम करना, अपनी बुग्गी भरनी भी, गन्ना बेच के भी आना, उसे तैयारी भी, उगाना भी, सब कुछ काम काज मेरी तो लड़की ही करती हैं जब से मेरा लड़का गुजरा। बेटियां भी बेटों से कम नहीं होती, इस स्लोगन को सार्थक कर दिखाया है मंगलौर के एक छोटे से गांव हरचंदपुर निजामपुर की 26 वर्षीय दिव्यांग संगीता और 28 वर्षीय बीना ने। दोनों सगी बहनों ने जवान भाई की मौत के बाद परिवार की जिम्मेदारियां अपने कंधे पर ले ली। दोनों बहनें पिता के साथ खेतीबाड़ी से लेकर व्यवसाय तक की जिम्मेदारी को निभाती हैं और पिता को कभी ये महसूस नहीं होने देती कि उनका बुढ़ापे का सहारा मौजूद नहीं है। पिता देवपाल सिंह का दूध की डेयरी का व्यवसाय है, इसके साथ ही खेती का काम भी है, जिसमें छोटी बेटी संगीता डेयरी के व्यवसाय में पिता का हाथ बटाती है, तो वहीं बड़ी बेटी बीना खेतीबाड़ी के साथ साथ पशुओं के चारे का इंतजाम करती है। महिला सशक्तिकरण की मिसाल ये बेटियां वाकई किसी बेटे से कम नहीं है। रुड़की के कस्बा मंगलौर का एक छोटा सा गाँव हरचंदपुर निजामपुर के रहने वाले इस परिवार से पूरा गाँव प्रेरणा लेता है। जानकारी के मुताबिक देवपाल सिंह का एक बेटा और 4 बेटियां हैं, इनमें से 2 बड़ी बेटियों की शादी हो चुकी है और 2 बेटियां संगीता और बीना पिता के साथ काम में हाथ बटाती है। दरअसल करीब 13 साल पहले देवपाल सिंह के बेटे की सड़क दुर्घटना में जान चली गई थी। जवान बेटी की मौत के बाद हंसते खेलते परिवार में मानो ग्रहण सा लग गया हो। बुढ़ापे का सहारा खो जाने के बाद बेटियां पिता का सहारा बनी और मुश्किल समय में परिवार को संभाल लिया। देवपाल सिंह ने बड़ी 2 बेटियों की शादी कर दी, जबकि 2 बेटियां जिनमें संगीता, जो कि शुरुआत से ही दिव्यांग है और अपने पैरों पर नहीं चल पाती, लेकिन पिता के साथ दूध के कारोबार का जिम्मा खूब संभालती हैं। वहीं पिता का कारोबार संभालने के साथ साथ संगीता ने M.Com की पढ़ाई भी की है। वहीं दूसरी बेटी बीना पिता की खेती-बाड़ी का काम संभालती है, इसके साथ ही पशुओं का चारा लाने और साथ साथ घर के कामकाज को भी अंजाम देती है। वहीं बड़ी बेटी बीना ने खेती और घर के कामकाज के साथ साथ BA की पढ़ाई की है, लेकिन दोनों बेटियों ने बेटों की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। हालांकि परिवार को जवान बेटे के खोने का गम हर वक्त सताता है। माता पिता बेटियों पर गर्व महसूस करते हैं और सीना तान कर कहते हैं कि बेटी अभी बेटों से कम नहीं होती। महिला सशक्तिकरण की मिसाल ये बेटियां औरों के लिए भी एक नाज़ीर है। भाई मेरी जो लड़की है, मैं लड़कों से अव्वल है। एक तो लड़के ही हों, ये लड़कों से भी अव्वल है। ये लड़की का भी काम खाना भी बनाना और लड़कों वाला भी काम करना, अपनी बुग्गी भरनी भी, गन्ना बेच के भी आना, उसे तैयारी भी, उगाना भी, सब कुछ काम काज मेरी तो लड़की ही करती हैं जब से मेरा लड़का गुजरा। हाँ, और जी इन्होंने पढ़ाई भी कर रखी। उनने बीना ने तो BA कर ली इंटर करके, इनने M.Com, B.Com। मैं जो मेरी लड़की है जिनकी शादी हो ली, मैं भी पढ़ी लिखी हैं। आगे के लिए मुझे दिख रहा है। एक तो आज लड़की है विकलांग, इसका कहीं नौकरी नाकरी होती तो शायद हम फिर एडजस्ट हो जाते, लेकिन इनकी शादी भी करनी है, आगे के लिए सोचना पड़ रहा। अजी जिनका मनोबल टूट जावे तो उनका तो बस अपना शादी करने में फायदा। उन्होंने मनोबल हमारी लड़कियों ने बढ़ा रखा। हमें इनकी डर से कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। लड़कों का काम कर रही हमारी लड़की, बहुत ज़्यादा गर्व है हमें इनके पास। बीना है वो पूरा काम खेती का करती है, घास भी लावेगी, धार भी काटेगी। हमारे यहाँ आंचल डेयरी है, कंप्यूटर पर दूध भी लेगी, लिखाई भी करेगी, कागज़ पूरे भी करेगी, खेत में जाना, पानी चलाना, सारा काम एडजस्ट करती है। मेरा नाम बीना है, मैं हरचंदपुर गांव से हूँ। हम 5 बहन भाई हैं। बड़े भाई जो थे मेरे में 16 साल पहले एक्सपायर हो गए थे। तब से पापा बीमार रहे हैं, उन सब में दिल के मरीज हैं, तो उन सब खेत का काम संभालता नहीं। तो खेत में उन पापा की मदद कर दूं, जैसा कि उन पापा खेत चले जाएं बस, और बाकी जो खेत का काम है वो मैं कर दूं। क्या क्या काम? खेत की बुआई से लगा कर कटाई तक का पानी देना, उन फसल को कटवाना, सारा कर पशुओं का घास भी
तो कोई अड़चन आती? नहीं, ऐसी अड़चन तो कुछ नहीं आई अब तक, ठीक चल रहा है बस। मेरा नाम संगीता है, मैं हरचंदपुर गांव से हूँ। हम 5 भाई बहनें हैं, 4 बहनें हैं, एक भाई है मेरा छोटा। हमारा जो बड़ा भाई था वो 16 साल पहले एक्सपायर हो गया था एक्सीडेंट में, तो उस वजह से हमें घर की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। मम्मी पापा बीमार है काफ़ी समय से, और तब से तो ज़्यादा ही बीमार हो गए जब से भाई एक्सपायर हुए, तो इस वजह से घर की सभी जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। मैं बाहर के जितने भी काम है, इधर बैंक जाने का, कचहरी जाने का, या हमारी जो दुकान है उस पे जाने का, सामान लाने का, किराना वगैरह जो भी है मैं सब देखती हूँ। और मेरी जो दूसरी बहन है बीना, वो खेत का काम संभालती हैं और पशुओं को भी वही देखती हैं। हमारा व्यवसाय है आंचल डेयरी का, हम आंचल डेयरी से जुड़े हुए हैं। उसमें भी मतलब महिला शक्ति पर विशेष जोर दिया जाता है, तो उसी से हमें थोड़ी प्रेरणा मिली कार्य करने की, और हमें सपोर्ट था हमारे गांव का भी। हम जहाँ भी कहीं जाते हैं हमें हर जगह सपोर्ट ही मिलता है। ऐसा नहीं है कि हमें किसी ने आज तक हमारा मनोबल गिराया हो, किसी ने कहा हो तुम सही नहीं करते हो या ये कार्य सही नहीं है। हमें आज तक किसी ने भी नीचा नहीं दिखाया इस काम में, हमें मिलता रहा। हम जो भी करते हैं उसके लिए हमें हौसला ही मिलता रहा। मेरे सामने सिर्फ पढ़ाई करने में अड़चनें आई हैं। मतलब मैं जैसे सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती थी। अधिकतर ऐसा होता था कि एग्ज़ाम सीट जो है मतलब फ्लोर पे लगती थी, 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर, तो मुझे उसमें परिस्थितियाँ मतलब मैं परेशान हो जाती थी उस वक्त। पढ़ाई में मुझे बहुत परेशानी हुई है, अभी तक हुई है। बाकी मेरी निजी लाइफ में मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं अपना आराम से कर लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे अच्छा लगता है कि मैं दिव्यांग होते हुए भी इतना सब कुछ कर लेती हूँ। सरकारी तरफ से मिला? जी नहीं, मुझे सरकार की तरफ से किसी फीस में, किसी भी चीज़ में आज तक कोई सहयोग नहीं मिला, सिवाय एक बस के किराए के। बस से तो मैं जाती नहीं हूँ, जा नहीं पाती, लेकिन उसके अलावा मुझे सरकार से पेंशन मिल रही है, और इसके अलावा फ़ीस वगैरह में कहीं पे कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ है। और रही बात उसकी मतलब मेरी नौकरी वगैरह की, जो मैं कोशिश करती हूँ, तो पिछले तो 6 साल से ऐसा हो रहा है कि उत्तराखंड में कोई भी भर्ती ऐसी हो ही नहीं रही जो पेपर लीक ना हो। अच्छा, हमारे लिए सरकार अलग से कुछ ऐसा निकालती नहीं कि हमारे टैलेंट बेस पे, हमारे एबिलिटी पे हमको नौकरी दी जाए, ऐसा होता नहीं है।